class 8th. Today we will do the next chapter, that is the networking of the computer. Networking of computer में हम आज इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसमें आपको समझते जाना है कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम पढ़ेंगे क्या इसमें। इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द नेटवर्क, what is network and types of network, then LAN types of network में आएगा LAN, WAN, MAN, PAN and CAN। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। LAN stands for the local area network, WAN stands for wide area network, MAN is the metropolitan area network, PAN is the personal area network and CAN is campus area network। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज ए नेटवर्क। जो कि आपको पता है पहले कि मैंने आपको गूगल मीट के दौरान भी ये यहाँ पे डिस्कस किया था कि नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज़ ए नेटवर्क। तो आपको डेफिनेशन भी बताई गई थी कि व्हेन वी कनेक्ट मोर देन वन कंप्यूटर टुगेदर एंड आफ्टर दैट दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज दैट इज कॉल्ड ए नेटवर्क। तो इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। कब बोलेंगे नेटवर्क? जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि नेटवर्क यहाँ पे जो सारे कंप्यूटर्स हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड एक हब से जुड़े हुए हैं, एक डिवाइस से जुड़े हुए हैं। और ये क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इनको एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, इसलिए तो जोड़े गए हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क और नेटवर्क कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर का ये नेटवर्क किसी भी अदर जो डिवाइसेज हैं या इसमें ह्यूमन भी हो सकते हैं कि हम यदि हमारा फ्रेंड सर्कल होता है तो हम कहते हैं हमारा एक नेटवर्क है ये, ठीक है। तो ये नॉर्मल उसकी बातें हैं। यहाँ पे टेक्निकल यदि सेंस में हम जाने तो यदि हमारा एक मोबाइल, आपको पता है कि मोबाइल एक डिवाइस है जो, लेकिन वो दूसरे मोबाइल से जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। तो सारे मोबाइल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और तभी हम एक दूसरे को कॉल कर पाते हैं। तो दैट इज़ ए नेटवर्क। और ये नेटवर्क जो है इसको बनाने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग। इसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं सिंपली। तो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए क्लियर लिखा हुआ है, नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में वो इन्फॉर्मेशन होती है, CD के अंदर होंगी, चाहे वो प्रिंटर से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा फाइल्स का। तो ये सारा कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा ये सब नेटवर्क के थ्रू होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क सबसे पहले देखिए, LAN इज द लोकल एरिया नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए लोकल एरिया। इट्स स्पैन अबाउट 3-4 किलोमीटर। तो 3-4 किलोमीटर के एरिया में यदि लोकल एरिया जो होता है उसमें जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या फैला होता है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। WAN is the another type of network and that is the wide area network, and wide area network is the largest network in this world. That means it has the largest span among all other networks। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच नेटवर्क हैज़ द लार्जेस्ट स्पैन। तो आपको पता होना चाहिए कि WAN इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क हैज़ द लार्जेस्ट स्पैन, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा एरिया और लार्जेस्ट एरिया होता है। थर्ड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो एज द नेम इंडिकेट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो सिटीज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम मेट्रो सिटी को भी ना लेके आप सिटीज़ को कीजिए कि आप एक किसी सिटी में रहते हैं, आप देहरादून में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। तो आपके सिटी के अंदर यदि किसी कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि SBI बैंक की जो डिफरेंट ब्रांच हैं वो देहरादून में सभी जगह इंटरकनेक्टेड होंगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि SBI का ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है कि ठीक है। ऐसे अदर बैंक का भी होगा तो बहुत सारे नेटवर्क होंगे। अगला है PAN इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? यदि आप अपने घर में एक नेटवर्क बना देते हैं, एक रूम में आपने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड किए हुए हैं और सारे पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, दैट मीन्स अनऑथराइज पर्सन कैन नॉट एक्सेस योर डिवाइसेज, योर नेटवर्क, ठीक है। अनऑथराइज पर्सन कैन नॉट एंटर इनसाइड योर नेटवर्क। तो बिना परमिशन के वहाँ पे नहीं जा सकते। तो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैन की।
कैन दैट मीन्स कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है कि किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, उनके आजकल कैंपस होते हैं बड़े बड़े, तो उन कैंपस के अंदर जो भी नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है या पूरा वो एक नेटवर्क, यदि कैंपस के अंदर एक वाईफाई चल रहा होता है और उसमें सारे स्टूडेंट उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल होता है कैंपस एरिया नेटवर्क का, वो एग्जाम्पल है, राइट। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और इसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें आपके अदर चैप्टर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स हैं इसी लिंक पे। आपको वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके करना है और उसके बाद आपको वहाँ उसी से वीडियो, यदि टैब आप प्रेस करेंगे तो उसमें सारे कुछ वहाँ पे ये प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप मेरे नेम से भी सर्च कर सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्लास 8 के सारे प्रोग्राम यहाँ पर हैं और ये मैंने उन प्रोग्राम्स के नाम दिए हैं। तो आप इनको क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, ये सारे अगले एग्जाम में आने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जाम में ये सारे कुछ आएंगे, क्योंकि ये सारा HTML का जो पार्ट है, मैंने आपको पहले भी कहा है, सारे चैप्टर HTML के हैं और वो आपके वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है और इसको ठीक ढंग से आप पढ़िए। जहाँ पे समझ में नहीं आता है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।